अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक गाइस। आज के इस लेसन के अंदर हम सीखने वाले हैं कि स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िकरात को इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। फ़िकरात क्या है? मैं किस-किस को समझाऊँ? मैं किस-किस को माफ़ करूँ? तुम किस-किस के साथ खेलना चाहते हो? आप किस-किस के लिए चाय बना रही हैं? इस तरह के फ़िकरात हैं, ये अक्सर हम अपनी डेली लाइफ़ के अंदर भी बोलते रहते हैं। तो आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि हम इन्हें इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं। अब लेसन को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, तो चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। हेलो गाइस, हम शुरू कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स जिसके अंदर 1-to-1 क्लासेस हुआ करेंगी। फीमेल और किड्स के लिए फीमेल टीचर भी अवेलेबल है। जो भी आप में से ज्वाइन करना चाहता है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकता है। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर जो हमने आज के फ़िकरात के लिए यूज़ करना है। स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले हमने लिखना करना है whom all किस-किस के लिए या किस-किस को, ठीक है? ये जो किस-किस हमने लिखा है, इसके लिए हमने यूज़ करना है whom all, उसके बाद आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब आया करेगा, ठीक है? वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों हमारे जो सेंटेंस है, उसके टेंस के मुताबिक आया करेंगे। जो भी टेंस होगा उसका, उसी के मुताबिक ये चेंज होते रहा करेंगे। और फिर लास्ट पर ऑब्जेक्ट आ जाना है और साथ क्वेश्चन मार्क। इस तरह हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाया करेगा। अब जैसे यहाँ पर है हमारा जो पहला सेंटेंस है, मैं किस-किस को समझाऊँ? मैं किस-किस को समझाऊँ? तो ये क्या आ जाएगा, सबसे पहले हमने लिख लिया whom all, फिर आ गया हेल्पिंग वर्ब शुड, whom all, फिर आ गया शुड, उसके बाद आ गया सब्जेक्ट मैं, आई आ गया, ठीक है? whom all should I make understand? मेक आ गया वर्ब और साथ अंडरस्टैंड आ गया हमारे पास, मेक अंडरस्टैंड समझाऊँ, ठीक है? इसमें हम क्योंकि किसी से कोई एडवाइस माँग रहे हैं, किसी से मशवरा ले रहे हैं, तो इसके लिए हमने शुड का इस्तेमाल किया है। whom all should I make understand? मैं किस-किस को समझाऊँ? इस तरह हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट और देखते हैं अगला सेंटेंस कि उसे हमने इंग्लिश में कैसे बोलना है। अगला हमारा सेंटेंस है, वो किस-किस को पढ़ाता है? वो किस-किस को पढ़ाता है? ठीक है? सबसे पहले लिख लिया whom all, उसके बाद आ गया डज़। अब देखेंगे हमारे जो है ना फ़िक्रे का टेंस कौन-सा है, फ़िक्रा किस टेंस का है, उसी के मुताबिक हमने हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आगे लगाने हैं। जहाँ पर ये वाला हमारा जो फ़िक्रा है, ये वाला सेंटेंस ये है प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट का। तो प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट के अंदर जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाता है, तो उस वक़्त हम डज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब डज़ यूज़ किया है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर आ रहा है, ही आ रहा है। ठीक है? whom all does he teach? whom all does he teach? वो किस-किस को पढ़ाता है? इस तरह हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट अगले सेंटेंस पर। नेक्स्ट वन है कि मैं किस-किस को मदद फ़राहम करूँ? मैं किस-किस को मदद फ़राहम करूँ? Whom all should I provide help to? Whom all should I provide help to? मैं किस-किस को मदद फ़राहम करूँ? नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला हमारा सेंटेंस है, आप किस-किस को फ़ोन करते हैं? आप किस-किस को फ़ोन करते हैं? तो ये वाला सेंटेंस देखिए, ये भी है प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट का। तो यहाँ पर भी हमने प्रेज़ेंट इंडेफ़िनिट टेंस का ही इस्तेमाल करना है। सबसे पहले लिख लिया whom all, उसके बाद आ गया हेल्पिंग वर्ब डू, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट यू, आपके लिए सब्जेक्ट आ गया यू, और फ़ोन करना कॉल, ठीक है? कॉल करना। whom all do you call? whom all do you call? आप किस-किस को कॉल करते हैं? आप किस-किस को फ़ोन करते हैं? इस तरह हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट और देखते हैं अगला सेंटेंस। नेक्स्ट हमारे पास अगला सेंटेंस है, मैं किस-किस को हदायत करूँ? मैं किस-किस को हदायत करूँ? all whom all should I instruct? whom all should I instruct? मैं किस-किस को हदायत करूँ? इस तरह हमारा ये भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट और देखते हैं अगला सेंटेंस। अगला हमारा सेंटेंस है, आप किस-किस को तोहफ़ा देते हैं? आप किस-किस को तोहफ़ा देते हैं? Whom all do you give gifts to? Whom all do you give gifts to? आप किस-किस को तोहफ़ा देते हैं या whom all do you give gift? इस तरह हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट अगले सेंटेंस पर। अगला हमारा सेंटेंस है, मैं किस-किस को माफ़ करूँ? मैं किस-किस को माफ़ करूँ?
whom all should I forgive? Whom all should I forgive? मैं किस किस को माफ करूं? Whom all should I forgive? अगला हमारा सेंटेंस है, आप किस किस को याद करते हैं? Whom all do you miss? Whom all do you miss? आप किस किस को याद करते हैं? आप किस किस को मिस करते हैं? नेक्स्ट वन है, उस्ताद किस किस को सबक सिखाता है? उस्ताद किस किस को सबक सिखाता है? Whom all does the teacher teach lesson? Whom all does the teacher teach lesson? उस्ताद किस किस को सबक सिखाता है? नेक्स्ट वन है, यहाँ पर ये वाले दोनों सेंटेंसेस आपके लिए हैं। सेंटेंसेस क्या हैं? वो किस किस को सलाम करता है? वो किस किस को सलाम करता है? दूसरा सेंटेंस है, मैं किस किस को मुबारकबाद दूं? मैं किस किस को मुबारकबाद दूं? अब ये वाले दोनों सेंटेंसेस आपने करने हैं, करके इनके आंसर आपने बताने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं, अगले सेंटेंसेस देखते हैं। आगे हमारे पास सेंटेंसेस यहाँ पर आ जाते हैं, उनके लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है कि अब आ जाएगा विद whom all, विद whom all, किस किस के, ठीक है, किस किस के साथ, विद whom all, फिर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब आएगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाया करेगा। जैसे यहाँ पर पहला सेंटेंस है, तुम किस किस के साथ स्कूल जाती हो? तुम किस किस के साथ स्कूल जाती हो? विद whom all do you go to school? ठीक है, अब हमने whom all की जगह विद whom all लिखना है, किस किस के साथ, ठीक है। बाकी सारा सेंटेंस हमारा वैसे ही रहेगा। विद whom all do you go to school? तुम किस किस के साथ स्कूल जाती हो? मूव करते हैं नेक्स्ट, तो देखते हैं अगले सेंटेंस को। अगला हमारा सेंटेंस आ जाता है, तुम किस किस के साथ खेलना चाहते हो? तुम किस किस के साथ खेलना चाहते हो? विद whom all do you want to play? तुम किस किस के साथ खेलना चाहते हो? विद whom all do you want to play? विद whom all do you want to play? तुम किस किस के साथ खेलना चाहते हो? नेक्स्ट वन है, तुम किस किस के साथ खाने के लिए जाना चाहते हो? विद whom all do you want to go for a meal? विद whom all do you want to go for a meal? तुम किस किस के साथ खाने के लिए जाना चाहते हो? नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला हमारा सेंटेंस है, वो किस किस के साथ फिल्म देखता है? वो किस किस के साथ फिल्म देखता है? विद whom all does he watch movies? विद whom all does he watch movie? वो किस किस के साथ फिल्म देखता है? नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। नेक्स्ट वन है, तुम किस किस के साथ पार्टी में जा रहे हो? विद whom all are you going to the party? With whom all are you going to the party? तुम किस किस के साथ पार्टी में जा रहे हो? नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, आप किस किस के साथ मशवरा करते हैं? With whom all do you consult? With whom all do you consult? आप किस किस के साथ मशवरा करते हैं? आप किस किस के लिए मिठाइयाँ खरीद रहे हैं? अब आ जाता है किस किस के लिए, तो इसके लिए हमने यूज़ करना है फॉर whom। पहले था विद whom, अब है फॉर whom all, ठीक है, फॉर whom all, और बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम ही है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस है, आप किस किस के लिए मिठाइयाँ खरीद रहे हैं? फॉर whom all are you buying sweets? फॉर whom all are you buying sweets? आप किस किस के लिए मिठाइयाँ खरीद रहे हैं? नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला हमारा सेंटेंस है, अम्मी किस किस के लिए जो है ना खाना पका रही हैं? अम्मी किस किस के लिए खाना पका रही हैं? फॉर whom all mother is cooking food? फॉर whom all mother is cooking food? अम्मी किस किस के लिए खाना पका रही हैं? जिस तरह हमारा ये भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट अगले सेंटेंस पर। नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस आ जाता है, तुम किस किस के लिए तोहफे खरीद रहे हो? तुम किस किस के लिए तोहफे खरीद रहे हो? फॉर whom all are you buying gifts? फॉर whom all are you buying गिफ्ट्स? तुम किस किस के लिए तोहफे खरीद रहे हो? नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेंटेंस, हम किस किस के लिए खाने का इंतजाम कर रहे हैं? फॉर whom all are we arranging food? फॉर whom all are we arranging food? हम किस किस के लिए खाने का इंतजाम कर रहे हैं? फॉर whom all are we arranging food? नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेंटेंस, आप किस किस के लिए चाय बना रही हैं? आप किस किस के लिए चाय बना रही हैं? फॉर whom all are you making tea? फॉर whom all are you making tea? आप किस किस के लिए चाय बना रही हैं? नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर।
नेक्स्ट यहाँ पर ये वाले दोनों सेंटेंसेस आपके लिए हैं। सेंटेंसेस क्या हैं कि आप किस-किस के लिए नए जूते खरीद रहे हैं? आप किस-किस के लिए नए जूते खरीद रहे हैं? और सेकंड है, हम किस-किस के लिए किताबें लाए हैं? हम किस-किस के लिए किताबें लाए हैं? अब ये वाले दोनों सेंटेंसेस आपके लिए हैं, इन्हें आपने करना है, करके इनके आंसर आपने बताने हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। और इसी के साथ हमारा आज का लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाज़मी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। यहाँ पे आज के लेसन का अख्ताम करते हैं। मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।